अभिमानी राजा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। एक नगर के राजा ने घोषणा की थी कि जो भी उसे ऐसी 3 बातें बता देगा जो कोई भी न जानता हो, तो उसे वो आधा राज्य देगा और जो असफल होगा उसे दंडित किया जाएगा। 3 बातें। राजा को अभिमान था कि वो सब जानता है। एक नगर में एक राजा था। उसको अपने पर बड़ा अभिमान था। उसको लगता था कि वो सब जानता है, उसमें बहुत ज्ञान है। राज्य में उसके मंत्री और दूसरे सभापति उसकी चापलूसी करते थे। राजा ने कई ज्ञानियों से ज्ञान ले लिया था, पर अब उसे लगने लगा था कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। इस अभिमान से भरे उस राजा ने एक दिन अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि जो भी राजा के सामने 3 ऐसी बात लेकर आएगा जो राजा नहीं जानते हैं, तो राजा उसे अपना आधा राज्य और आधा गांव दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो राजा के सामने आकर ऐसा करने में असफल होता है तो राजा उसे दंड स्वरूप में मृत्यु दंड देंगे। राजा की ऐसी घोषणा के बाद कई लोगों सोचा जरूर, लेकिन वो राजा के सामने नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें भय था कि राजा को सब पता है, इसलिए वो वहां जाकर अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। कई दिनों बाद एक बुद्धिमान और चतुर युवक को राजा के इस संदेश का पता चला। युवक का नाम पारस था। वो नगर के बाहर एक छोटा सा गांव में रहता था। वो राजा की सभा में पहुंचा। राजा की सभा में मंत्री के साथ नगर के प्रतिष्ठित लोग भी थे, ताकि राजा का निर्णय सभी को पता चले। साथ ही राजा कुछ गलत तो नहीं करता, ऐसा नगर वासियों को ज्ञात हो। सब सोच रहे थे कि यह मूर्ख राजा की सभा में मरने को आ गया। राजा भी उसे देखकर खुश हुआ। राजा ने उससे पूछा, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? युवक बोला, मेरा नाम पारस है। राजा बोला कि अच्छा, तो तुम ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता? युवक बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा बहुत कुछ जानता हूँ जो आप नहीं जानते हैं। राजा को ये बात सुनकर थोड़ी सी ठेस लगी। फिर राजा बोला, तुम्हें पता है? अगर नहीं बता पाए तो दंड क्या है? पारस बोला, हाँ मुझे पता है। राजा बोला, तो बताओ फिर, मैं क्या नहीं जानता हूँ? फिर पारस बोला कि मैं आपको वह 3 बातें तो बता दूंगा, लेकिन बताने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर आप वो मानेंगे तो ही मैं शुरुआत करूंगा। राजा ने पूछा, कैसी शर्त बताओ? फिर पारस बोला, मैं 3 दिन में वो 3 बातें बताऊंगा। एक दिन में एक। राजा ने सभा में बैठे मंत्री गण की तरफ देखा, फिर उसकी शर्त को मान लिया। पारस ने पहली बात बताई। पारस बोला, हे राजन, आपके ज्ञान की ख्याति पूरे राज्य में है, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि आपके राज्य में कितने नगरवासी है, जनगणना कितनी है। राजा के चेहरे पर थोड़ी शिकन आई, लेकिन फिर उसने अपने मन से कोई भी एक संख्या बता दी और बोला कि तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में लोगों की संख्या कितनी है। कुल 5,23,937 लोग हैं। दरबारी राजा की वाह वाह करने लगे, सभी खड़े हो गए। पारस बहुत ही चतुर था, वो हंसने लगा। राजा उसको हंसता देख बोला, क्यों? मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल कर दिया है जो हंस रहे हो? पारस बोला, नहीं महाराज, मेरी मृत्यु आज तो नहीं है, क्योंकि आपका जवाब गलत है। अभी यहाँ आने से पहले पास के गांव के बुजुर्ग मनोहर काका का स्वर्गवास हो गया है, और पास के गांव में ही आज 3 नवजात शिशु का भी जन्म हुआ है। क्या नवजात आपके राज्य में नहीं आते महाराज? सभा में थोड़ा शोर हुआ। एक मंत्री बोला, तुम चतुराई कर रहे हो, जीवित और मृत का आंकड़ा तो प्रतिदिन बदलता रहता है। तब पारस ने मंत्री से कहा कि क्या मैं गलत हूँ? आप बस इस बात का उत्तर दीजिए। राजा की सभा में विचार परामर्श हुआ। सभा में बैठे मंत्री के साथ आम जनता के प्रतिष्ठित लोग होने के कारण पारस को आसानी से गलत नहीं ठहराया जा सकता था, इसलिए पारस की एक बात सही ठहराई गई। फिर पारस वहां से चला गया और कहा कि मैं अगले दिन फिर आऊंगा। राजा को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने कहा कि इस युवक पर नजर रखी जाए, साथ ही ऐसे आंकड़े संबंधित जानकारी रात में संशोधन करके मुझे बताई जाए। अगले दिन फिर पारस सभा में आया।
उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर राजा को थोड़ी घबराहट हुई कि अब ये क्या पूछेगा। फिर पारस खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, आपने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मनुष्य दूर का देखने में अपनी पास की वस्तुओं का महत्व नहीं जान पाता। राजा बोला, बताओ भी, मैं क्या नहीं जानता। पारस बोला, आप इस विशाल राज सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या आप जानते हैं इस सिंहासन को किसने बनवाया था? तब राजा बोला, हाँ, ये हमारे दादाजी ने बनवाया था। फिर इस पर हमारे पिताजी बैठे और उनके बाद हम, और हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी बैठेगा। ये तो हमें पता है। सभा में बैठे मंत्री सभी प्रसन्न हो गए। तब पारस बोला, मुझे पता है, यह आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपको नहीं पता है। इस सिंहासन के 4 पैर ना होकर 5 पैर क्यों है? बीच में एक मोटा पैर क्यों रखा गया है? राजा बोला, यह मजबूती प्रदान करने के लिए रखा गया है। पारस बोला, होगा यह है। राजा के चेहरे पर हवाया उड़ गई। राजा बोला, यह मजबूती के लिए ही है, तुम अब ज्यादा चतुराई दिखा रहे हो। पारस बोला, नहीं महाराज, मैं आपको बता देता हूँ, आपके दादा पुष्कर नाथ महाराज ने करीब 50 सालों तक इस राज्य पर राज किया था। उनके 50 साल पर यह सिंहासन उन्हें उस समय पुरस्कार के स्वरूप में मिला था। ये 5 पैर उनके मजबूत 50 साल के लिए थे, हर एक पैर 10 साल के लिए। तब राजा ने अपने सभापतियों की तरफ गुस्से से देखता है कि उन्होंने यह बात उसे क्यों नहीं बताई। राजा उस युवक को बोलता है, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? तुम अभी तो युवक हो, इतनी पुरानी बात तुम्हें कैसे पता है? तब वो युवक बोला, इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी तीसरी बात में पता चल जाएगा जो आप नहीं जानते। अभी मैं चलता हूँ। फिर पारस चला गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से बोलता है, आज रात्रि में मुझे इस युवक की पूरी जानकारी चाहिए। कल किसी भी कीमत पर यह ऐसा कुछ न बताए जो मुझे ज्ञात ना हो। मैं अपना आधा राज्य में नहीं खो सकता। अगले दिन वो युवक फिर राजसभा में आता है। राजा उसको देखकर बोलता है, आओ, मुझे पता चल गया कि तुम कल सच बोल रहे थे, क्योंकि ये सिंहासन तुम्हारे दादा ने बनाया था और मेरे दादा को दिया था, इसलिए तुम ये जानते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। तुम्हें अब दंड मिलना तय है, क्योंकि हम राजा अपने कहे वचन को कभी नहीं टाल सकते हैं, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलकर ही रहेगा। पारस मुस्कुराते हुए बोला है कि आपके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती महाराज, क्योंकि आप उसी परिवार से जो अपने वचन से मुकर जाते हैं। राजसभा में शोर मच गया और राजा गुस्से से चिल्लाकर बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे परिवार के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो? कौन सी बात से मुकरा हमारा परिवार? तब पारस बोला, अच्छा, आपको नहीं पता, मुझे लगा कि आपने सब पता लगा लिया है, तो शायद वो भी पता लगा लिया होगी। तब राजा बोला, क्या? फिर युवक ने बोला, जब मेरे दादाजी ने ये पुरस्कार आपके दादा को दिया था, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्रा भेंट देने की घोषणा की थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही आपके दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। तब मेरे दादाजी ने कहा था कि जो भी महाराज होगा वो हमारी भेंट आज नहीं तो कल हम तक ले आएगा। तब से हम अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा में पहले मेरे दादाजी गए, फिर मेरे पिताजी ने। आपने ये घोषणा करवाई तो मुझे लगा कि ये सही अवसर है आपको ये भी बताने का। ऐसे तो आपको सब ज्ञात है। अब आपको अगर यह नहीं पता था तो मुझे आधा राज्य दीजिए, और अगर पता था तो पहले आप अपने दादाजी की बात रखिएगा या अपनी। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। राजा को भरी सभा में ये सब सुनना पड़ा। राजा को अपने पूर्वज का भी सम्मान करना था, नहीं तो उसकी छवि खराब हो जाती। साथ ही अगर वो कहता है कि उसे नहीं पता था तो उसे आधा राज्य देना पड़ता। अब राजा अपने ही बिछी हुई जाल में फंस गया था। अब पारस के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पता था कि अब उसे मृत्युदंड तो नहीं मिलेगा। तब मन में राजा ने कहा कि ये भी मुझे पता है, लेकिन पता होने के बाद भी मैं इस युवक को दंड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं अपने दादाजी का दिया वचन पूरा करूँगा।
इसलिए आज तुम्हें दंड नहीं बल्कि मेरे दादाजी का दिया हुआ पुरस्कार मिलेगा। सभा में तालियां और राजा की जय जयकार हुई, लेकिन राजा ने उस युवक की तरफ ही देखता रहा और खुद को इस तरह का प्रयोजन करने के लिए कोसता रहा। सिख मनुष्य को ऐसा कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए जिसमें अपने आप को फंसा ले और अपने ही लोगों के सामने बेइज्जती करवा ले। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार में कुछ ऐसी भी चीज हैं जो मनुष्य को कभी पता नहीं हो सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।